सीरिया में विद्रोही गुटों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। एचटीएस के इन हमलों में सीरिया के शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद से सवाल उठ रहा है कि एचटीएस अपने दम पर इन हमलों को अंजाम दे रहा है कि या इसके पीछे किसी देश की साजिश है। सीरिया में शांत पड़े विद्रोहियों ने अचानक देश में फिर से हमले शुरू कर दिए। इन लड़ाकों ने इन हमलों को इतने बड़े पैमाने पर किया कि सीरिया का एक प्रमुख शहर अलेप्पो उनके कब्जे में आ गया। अलेप्पो शहर के कब्जे में आने के बाद आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीरिया में हमलों के पीछे तुर्की या इजराइल का हाथ हो सकता है। आइए समझते हैं इजराइल और तुर्की के युद्ध के पीछे का पूरा प्लान। दरअसल सीरिया में लगातार हो रहे हमलों के पीछे तुर्की और इजराइल का हाथ बताया जा रहा है। सीरिया में बशर सरकार के खिलाफ संघर्ष करने वाले कुछ विद्रोही गुटों को तुर्की की ओर से ट्रेनिंग और हथियार मिलने का दावा किया गया। तो वहीं इराक ने अचानक हुए विद्रोही हमलों का सारा दोष इजराइल और अमेरिका पर मर दिया। एकाएक सीरिया में हुए इन हमलों की वजह से सीरियन आर्मी कई फ्रंट पर बैकफुट पर आ गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इजराइल और तुर्की के इन हमलों के पीछे की मंशा क्या है। बता दें कि सीरिया में जारी गतिरोध सिर्फ बशर अल असद सरकार के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा नहीं है, बल्कि इस जंग का एक अहम पहलू शिया सुन्नी विवाद भी है। राष्ट्रपति बशर अल असद शिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और यही वजह है कि ईरान सीरिया में बशर सरकार का पुरजोर समर्थन करता रहा है। वहीं तुर्की अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए सुन्नी गुटों को मदद पहुंचा रहा है। इस बात को खुद सीरिया के राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू के दौरान तुर्की पर हयात तहरीर अल शाम समेत अलग अलग नामों से सीरिया में मौजूद आतंकी गुटों को फंडिंग करने के आरोप लगाए थे। बता दें कि इराक ने तो इसे लेबनान में हिजबुल्लाह को कमजोर करने के प्रयास का दूसरा चरण बताया है। दरअसल ईरान सीरिया के रास्ते ही हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाता रहा है। अगर इस क्षेत्र में बशर सरकार का तख्ता पलट होता है तो न केवल एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस फ्रंट कमजोर होगा, बल्कि लेबनान, इराक और सीरिया के बीच प्रमुख सप्लाई चेन भी प्रभावित होगी, जिससे सीधे तौर पर इजराइल को आतंकी संगठनों के खिलाफ बढ़त मिल जाएगी। वहीं रूस सीरिया का मददगार रहा है। रूस की यूक्रेन के साथ युद्ध में होने की वजह से भी यह सीरिया में विद्रोह शुरू करने का उचित समय माना जा रहा है। सीरिया में विद्रोह का इतिहास। साल 2011 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ। लड़ाई विद्रोही समूह और असद सरकार के बीच थी। सरकार विद्रोही गुटों का कहना था कि वे महंगाई, करप्शन के खिलाफ पहले सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया। जल्द ही इसमें मिलिटेंट्स शामिल हो गए। इनमें से कुछ मिलिटेंट्स वो थे जिन्हें आतंकी समूहों का सपोर्ट था, जैसे हयात तहरीर अल शाम को अल-कायदा का समर्थन था। लड़ाई सरकार और जनता के बीच नहीं थी, यह लड़ाई सीरिया को अस्थिर करने की थी। ईरान और रूस के राष्ट्रपति असद की तरफ थे, जबकि विद्रोहियों को तुर्की, यूएई, सऊदी अरब, यहाँ तक कि यूएस का सपोर्ट भी मिल रहा था। सीरिया में जो विद्रोही संगठन अभी शहर पर कब्जा कर रहा है वो है सीरियाई गुट एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम। सीरियाई शासन और ईरान समर्थित मिलिशिया के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा गुट है। इसने इदलिब, अलेप्पो और हमा क्षेत्रों में कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। गुट का मौजूदा सैन्य कमांडर अबू मोहम्मद अल जुमानी है। हालांकि जुमानी की असली पहचान पर अभी भी रहस्य है, लेकिन सीरिया में यह गुट लगातार आगे बढ़ रहा है। बहरहाल सीरिया में विद्रोही गुट व्यापक पैमाने पर सीरियाई जमीन को कब्जा रहे हैं। इसमें सीरियन आर्मी इन संगठनों के खिलाफ लगातार सशक्त रूप से लड़ रही है। ऐसे में यूक्रेन के साथ युद्ध में व्यस्त होने के बावजूद सीरिया को रूस की सहायता भी मिल रही है। अगर इन संगठनों को लगातार मदद मिलती रही तो सीरिया में व्यापक पैमाने पर लड़ाई शुरू हो जाएगी। आने वाले दिनों में विद्रोही संगठन से सीरिया किस तरह से निपटता है और इनके खिलाफ क्या कदम उठाता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।